नमस्ते। आज आप सुनने वाले हैं स्वयं प्रकाश का नुक्कड़ नाटक नई बिरादरी को। संक्षिप्त में स्वर है डॉक्टर लावणे विजय भास्कर। चलो तो देखते हैं स्वयं प्रकाश का नुक्कड़ नाटक। ठाकुर उखाड़ सिंह धुंडा से कहता है, जबान खींच लूँगा, ज़मीन में गाड़ दूँगा, खाल खींचकर भूसा भर दूँगा। ब्राह्मण कहता है, धुंडा की रचना ही इसलिए हुई कि सेवा करे और गुण गाए। तब बनिया आया। उसने बताया, तेरे पिता ने अपनी माँ का मौसेर किया तो मुझसे 100 रुपये लिए थे, जो आज 5,721 हो गए हैं। उसके बदले ज़मीन तो तूने मुझे दे भी दी, वह मैंने ठाकुर को बेच भी दी। सूद तो बाकी ही है। तेरे पास घर भी बाकी है, याद है ना तुझे? तेरी पत्नी मरेगी तो मुझसे ही तुझे पैसे लेने पड़ेंगे। तभी उस समय वहाँ पे अफसर आता है और कहता है, सरकार ने कई योजनाएं बनाई, 5 तरह के फॉर्म, उसको टाइप करो, एफिडेविट बनाओ, अटेस्टेड करवा के जस्टिफिकेशन और बोनाफाइड और फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगा के ले आ। रमैया और धुंडा उन चारों की बातों से हैरान परेशान होते हैं। सूत्रधार कहता है, इनका कोई विकास करना चाहता है, कोई इनका विनाश। दोनों में है सिर्फ उसी का सत्यानाश। वह थोड़ा थोड़ा समझने लगा है। यह वर्ग संगठित है, न शिक्षित। इसी कारण परिस्थिति से संघर्ष करता है हमेशा। ठाकुर धुंडा से कहता है, खेत को पानी देना है। तब वह कहता है, थोड़ा खा लूँ? तब ठाकुर कहता है, जानवर भूखे खड़े हैं, उनको पहले घास डाल दे और तेरी पत्नी रमैया को हवेली पर भेज देना। रमैया जाने से मना कर देती है। तब धुंडा कहता है, वह मालिक है। सरस्वती और गणेश की लाश मिली थी, उन्होंने भी जाने से मना कर दिया था। रमैया कहती है, एक दिन तो मरना ही है, विरोध करके ही मरेंगे। धुंडा बिना खाए जाने लगा। तब रास्ते में ब्राह्मण मिला। उसने कहा, पहले मेरा काम कर दे। कल सुबह जामवंतपुर से पाखंडानंद जी महाराज पधार रहे हैं, तो यज्ञशाला के पीछे की घास काट दे, नहीं तो पूरे गांव की नाक कट जाएंगी। तब धुंडा फिर से कहता है, रोटी खा लूँ? तब ब्राह्मण कहता है, यह तो अग्निकुंड है, वह कभी तृप्त नहीं होगा। रमैया भी कहती है, ब्राह्मण का काम पहले करो, इसके शाप से कुछ बुरा हुआ तो? पहले ही हमारी बुरी गति चल रही है। धुंडा कहता है, अपना बेटा रामेश्वर शहर से पढ़कर आएगा तो अपनी हालात ज़रूर कुछ बदलेंगे। बनिया रात के समय धुंडा को घर से बाहर बुलाता है और कहता है, वल्लभपुर में एक रिश्तेदार थे, लादाजी मेधवाल। इनके नाम पर 10 रुपये का कर्जा था, वह 750 हो गया था। उसकी चांदी, जानवर, ज़मीन सब हम ले चुके थे, यहाँ तक कि पत्नी भी। मेरे घर आया, मेरा धक्का लगा और गिर गया, मर गया। धुंडा कहता है, पुलिस आएंगी और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बनिया बोला, लाश मेरे दरवाजे पर पड़ी है, उसकी लाश को तू घसीट कर बावड़ी तक ले जा, नहीं तो मस्जिद तक ही सही। धुंडा कहता है, मरे जानवर घसीट कर ले जाते हैं हम लोग, यह आदमी है, शर्म करो सेठ जी। धुंडा मना करने लगा। 400 रुपये धुंडा के हाथ में रख दिए बनिए ने। तेरे सारे कर्जे माफ़ कर दूंगा। यह काम तो कोई भी कर सकता है, पर तू अपना आदमी है। धुंडा रमैया से
पूछना चाहता है, तब अंग्रेजी शराब का लालच देकर ढूंढा को बनिया बाहर से ही लेके चला जाता है। सूत्रधार कहता है, शराब के पास जगाई और मुजरिम उसे बनाया, भूखा ही उसे उठाया, कर्जा माफ़ी का लालच देकर उसे जेल भिजवाया। रमैया रास्ते पर विलाप करती है और बनिया को गालियाँ देती है, बद्दुआ देती है, रोती है, ज़ोर ज़ोर से विलाप करती है। उसी समय अफसर कहता है, इसकी सहायता करनी होगी। ठाकुर कहता है, प्रजा ऐसी विलाप करे हम पर लानत है। ब्राह्मण बनिए को कहता है, दान करो महाराज, दान से बड़ा कोई धर्म नहीं। बनिया कहता है, कर्जा तो छोड़ दूंगा, थोड़ी सी ज़मीन आप छोड़ दो, बेचारी का गुजारा हो जाएगा। ब्राह्मण कहता है, गवाह देखती है अदालत। बनिया कहता है, अपना बरसों का साथ है, मैंने आड़े वक्त पर आपका साथ निभाया है, अब मुझे अकेले मत छोड़ देना। रमैया रोती है, विलाप करती रहती है। तभी शहर से रामेश्वर आता है, रमैया का बेटा, और उसके साथ होता है उसका एक ब्राह्मण दोस्त युवक। दोनों रमैया से प्रश्न पूछते हैं। रमैया कहती है, अरे ये कौन लेके आया तू? वह कहता है, यह मेरा दोस्त एक ब्राह्मण युवक है। रामेश्वर कहता है, थाने में रपट कराई क्या? रमैया कहती है, शहर के लोग अपना साथ देंगे नहीं, ये मुझे मालूम है बेटा। तब रमैया कहती है, इस युवक की बात न सुन, यह हमारे लिए घास काट सकता है, गाय का दूध निकाल सकता है, मरे जानवर का चमड़ा उतार सकता है, ठाकुर के बदन की मालिश कर सकता है। युवक कहता है, मैं तुम्हारे तरफ से अर्जी लिख सकता हूँ। रमैया कहती है, यह खाना कहाँ खाएंगा? रामेश्वर कहता है, हमारे साथ ही खाएंगा, हमारे साथ ही रहेगा। थानेदार जब आता है तो रमैया से प्रश्न पूछता है, किसने खून किया, उसकी पूरी जानकारी लेना चाहता है। तब कहता है वही कि तुम्हारे घर में मुझे बहुत बदबू आ रही है, ठाकुर की हवेली पर आओ, वही बात करेंगे। ब्राह्मण कहता है, पैसों के लिए हत्या करे यह, अरे अरे बहुत गलत काम है। बनिया कहता है, लादा राम ने मुझसे पैसे लिए और धुंडा को दिए और दोनों ने शराब पी और बात बढ़ गई। अफसर कहता है, धुंडा ने मुझसे 1500 रुपये अचानक मांगे थे। वह थानेदार को और बदबू की तकलीफ होने लगती है। वह कहता है, अगली बात हवेली पर होंगी। तब ब्राह्मण युवक कहता है, वहाँ नहीं आएगी यह, आप यही सब कुछ पूछ लो। थानेदार भड़क जाता है, थानेदार मारने बढ़ता है। रमैया बीच में आ जाती है। युवक कहता है, आप सब इंस्पेक्टर है, कोई तोप नहीं। अचानक हाथ पांव में बेड़ियाँ लटकती हुई जंजीर हवा में घुमाता ढूंढा वहाँ आकर खड़ा हो जाता है। तब सारे बाहर भाग गए। रमैया कहती है, तुम जेल से क्यों भाग आए? तब ढूंढा कहता है, कानून कहाँ है, अकेली औरत को पीटा गया है। कहाँ गया था कानून? रामेश्वर माँ से कहता है, इस गांव में नहीं रहना, हम शहर चले जाएंगे, वही मजदूरी करेंगे, वहाँ ही रहेंगे। तब रमैया कहती है, मरेंगे तो कंधा कौन देगा, बीमार पड़े तो पानी कौन पिलाएगा, यहाँ हमारी बिरादरी है। तब उसका बेटा कहता है, पिताजी को लेकर पुलिस गई तो कौन सहायता के लिए आया? तुझे मारकर ये लोग चले गए, कौन आया सहायता के लिए? सब ठाकुर के खेत पर थे, तब कहाँ गई थी यह बिरादरी, कहाँ गए थे ये लोग?
निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इस नाटक में लेखक ने दलितों की समस्याएं, आर्थिक शोषण, सामाजिक न्याय के लिए तड़पना, जातीयवाद के और साथ में मेहनत मजदूरी करते पर भी उनको उसका फल तक नहीं मिलने देते लोग। व्यवस्था ही ऐसी थी, सामने वाला रात दिन तक मेहनत मजदूरी करता था पर 2 वक्त का खाना भी उसे नसीब नहीं होने देते थे लोग। पर रामेश्वर और उसका ब्राह्मण दोस्त नवयुवक संगठित होते हैं तो पुरानी पीढ़ी के शोषकों की व्यवस्था टूटने लगती है। साथ ही समाज का एक वर्ग रात दिन मेहनत मजदूरी करता है तब भी उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, ये वास्तव था। आज इस सामाजिक असमानता को खत्म करने के लिए धर्म, जाति, वर्ग और भेदभाव की नीति को छोड़ना होगा, तभी शोषण मुक्त समाज का निर्माण होगा। इसके लिए सभी ने संगठित होकर प्रयास करने चाहिए। साथ ही इस नाटक में यह भी दिखाया है कि पुरानी पीढ़ी के उच्च वर्णीय लोग अपने हित के लिए गलत का साथ देते हैं, पर यह भी दिखाई देता है कि युवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की बर्बर होती मानवता को पार करके नए समाज की स्थापना करती है, जिसमें ब्राह्मण युवक जैसे लड़के रामेश्वर का साथ देते हैं। पुराने ज़माने में जो होता था उसे इन युवाओं ने बदलने का पूरा प्रयास किया है, जिसमें जाति को बाधा न मानकर मानवता को बढ़ावा दिया गया है, जिससे एक सामान्य आदमी को भी न्याय मिल सकता है। परिवर्तन होना ही है, यह एक उम्मीद जगाता है। यह नाटक और देश में क्या होता है, सामाजिक असमानता खत्म करने के लिए भी एक संदेश देती है और साथ में यह भी दिखाई देता है कि इंसान ने इंसानियत से पेश आना चाहिए, उसमें ही समाज और देश का हित है, जिससे देश प्रगति की राह पर और आगे जा सकता है। यही संदेश इस नुक्कड़ नाटक द्वारा मिलता है। अभी आप सुन रहे थे स्वयं प्रकाश का नुक्कड़ नाटक नई बिरादरी को संक्षिप्त में। स्वर था डॉक्टर लावणे विजय भास्कर।